नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के लिए एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 में 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमको इस वाली एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए वन बाय वन अपन यहाँ पे सभी को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। करेक्ट है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है अपने को कि रूट 5 इज इरेशनल, ये अपने को यहाँ क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है हमारे पास, इरेशनल का क्या होगा अपोजिट, रेशनल। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, पुट कर लेंगे या मान लेंगे। क्या मानेंगे अपन के रूट 5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। और अच्छा बच्चों, अपने को बहुत अच्छे से मालूम है कि कोई भी जो रेशनल नंबर होता है उसको अपन पी अपॉन क्यू या पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। करेक्ट है। जहां पर क्या होता है, पी और क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और जो क्यू होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। करेक्ट है। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ रही है। चलिए अपन सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। करेक्ट है। जब ये रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट रूट 5 इज इक्वल टू P upon Q, where P and Q are some integers and Q is not equal to 0। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ी सी हमारे पास थोड़ा सा इसमें अपने को एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो P और Q है, ठीक है, क्या P और Q जो है वो क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम मतलब क्या कि इनका जो फैक्टर्स के जो भी फैक्टर्स अपन इनके निकालते हैं P के और Q के, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो अपन क्या करते हैं, उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे अदर देन 1, एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उससे क्या करेंगे, P और Q दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो भी हमको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, कोप्राइम होगा। जैसे सपोज मान लो यहाँ पर हमारे पास P क्या है, 6 है, और Q जो है वो क्या है, 9 है। ठीक है, तो जो 6 है हमारे पास, इस 6 के अपन यहाँ पर बात करते हैं। 6 के हमारे पास फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं भैया, 6 के हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, कितने हो गए, ठीक है, ये हो गए हमारे पास 3 2 6 है ना। ऐसे हमारे पास 9 की बात करते हैं, 9 के क्या होंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो बच्चों, ये 1 तो हमारे पास है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि 1 के अदर कोई नंबर हो, 1 के अदर कोई अगर कॉमन फैक्टर हो तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 के अदर हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है अपने को 3। ठीक है, अदर देन 1। तो ये जो 3 है, इस 3 से अपन क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 से अपन 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही अपन 9 को क्या करेंगे, ये जो कॉमन नंबर है 3 से अपन डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 3। तो अब ये जो हमारे पास ये जो नंबर था ये क्या बन जाएगा, 2/3। ठीक है, ये वाला जो नंबर ये क्या होगा, कोप्राइम होगा। इसमें देखो ये 2 जो है 1 इंटू 2 हो गया, और 3 जो है वो क्या हो गया, 1 इंटू 3 हो गया। देखो केवल 1 के अलावा और कोई भी नंबर इसमें क्या जो है, कॉमन नहीं आ रहा है। तो केवल क्या आना चाहिए, कॉमन 1 आना चाहिए। 1 के अतिरिक्त अगर कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन नंबर से क्या करो, पहले उसको डिवाइड कर दो दोनों नंबर्स को, और डिवाइड करके क्या करो, उनको कोप्राइम बना लो। करेक्ट है, समझ में आ रही बात इतनी अच्छे से। ठीक है, चलिए तो यहां अपन क्या करने वाले, सपोज P and Q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, देन B डिवाइड्स P and Q बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B। ठीक है, यहाँ पर जो 2/3 था, ये जो 2/3 आया था ना भैया, डिवाइड करने के बाद 2/3 आया। ठीक है, तो ये जो 2/3 है इसको अपन क्या करते हैं, A बाय B मान लेते हैं। करेक्ट, ये A बाय B हो जाएगा। करेक्ट है, A बाय B वेयर A एंड B आर कोप्राइम। करेक्ट है, इतनी बात आ रही है समझ में। ठीक है, दैट इज A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। करेक्ट है, चलिए इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं। अभी जो रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B है ना, इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B हो गया। ये B को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, हमारे पास B रूट 5 इज इक्वल टू A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ऑन
स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब अपन दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हमारे पास 5 है, √5 है, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। इज इक्वल टू में आ जाएगा ए स्क्वायर। करेक्ट है, यहाँ पे तो कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5, दैट इज ए स्क्वायर जो है वो 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। करेक्ट है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो यहां पर लिखेंगे अपन 5, यहां पर लिख देते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए। करेक्ट है, ये थ्योरम 1.2 से, ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, यहां पर से ये वाला जो इक्वेशन है इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या करते हैं, रिलेशन नंबर ए मान लेते हैं, ठीक है। ये कैसे आया बच्चों, ये आया हमारे पास थ्योरम 1.2, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, ठीक है। 1.2 थ्योरम अपने को अच्छे से मालूम है, उसमें अपन ने क्या सॉल्व करा था, ए पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। करेक्ट है, यही अपन ने उसमें देखा था, ठीक है, थ्योरम में। चलिए अपन इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आ रहा है, 5 डिवाइड्स ए। करेक्ट है, तो ये तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब यहीं पर से थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आ रहा है, 5 डिवाइड्स ए, मतलब जो 5 है वो ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहां पर अपन लिखते हैं नाउ 5 डिवाइड्स ए, ठीक है। जब ऐसा है, हमको ये जो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां पर, देन वी कैन राइट, क्या 5 ए को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो ए है और ये अपॉन में 5, ठीक है। तो 5 ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। करेक्ट है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मेरे को, ये जब कोई नंबर है, ठीक है, जैसे सपोज मान लो यहाँ पर 3 है, और सॉरी 6 है, और मैं बोलता हूँ कि जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर क्या है, ए को 5 कर रहा है डिवाइड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो ए है, ठीक है, ये कोई हमारे पास क्या है, इंटीजर है, अब अपने को मालूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 10, 15, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ए को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आना चाहिए। मान लेते हैं जो आ रहा है वो क्या है, सी है, ठीक है। ये जो सी है वो क्या होगा, हमारे पास कोई इंटीजर होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं वेयर सी इज सम इंटीजर। करेक्ट है। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास तो आगे क्या, a अपॉन 5 इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसी को अपन सॉल्व करते हैं, a अपॉन 5 इज इक्वल टू सी, ठीक है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 5 है यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5c, ठीक है। अब यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये था बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर है इसके स्थान पे अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए इक्वल टू क्या आया, 5c आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास बी स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह अपन ए की वैल्यू रखना है, तो ये ए की वैल्यू 5c है, तो यहाँ हो जाएगा 5c का होल ऑफ स्क्वायर। करेक्ट है। सो वी हैव बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। करेक्ट है। वी हैव बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, दिस 5 यहाँ इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू c स्क्वायर। So we have
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर और बी हैव बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये 5 जो है यहाँ पर अपॉन में आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी। करेक्ट है। कौन सा थ्योरम 1.2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 5 जो है वो बी को डिवाइड करेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको सपोज मैं क्या करता हूं, रिलेशन बी मान लेता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो हमारे पास है रिलेशन ए, ठीक है, क्या 5 डिवाइड्स ए। रिलेशन बी क्या आया हमारे पास, 5 डिवाइड्स बी। दैट इज 5 जो है वो ए और बी दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दैट इज जो 5 है वो ए और बी दोनों का क्या है, कोई कॉमन फैक्टर है। करेक्ट है। जबकि अपन तो क्या बोल रहे थे यहाँ पर कि कॉमन फैक्टर जो है, ठीक है, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो हमने अजम्पशन करा था वो अजम्पशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। करेक्ट है। जब रॉन्ग हो गया है तो राइट क्या होगा, राइट ये होगा कि √5 इज इरेशनल। करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपन लिख भी देते हैं, ठीक है। बाय रिलेशन ए एंड बी वी गेट, ठीक है, 5 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, 5 जो है वो क्या है, कम से कम एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन दोनों में क्या है भैया, कॉमन है। ठीक है, जब कॉमन है तो अपन क्या लिख सकते हैं, बट दिस contradicts the fact that A and B have no common factors other than 1। यही तो अपन मान रहे थे भैया, A और B जो है वो क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, कोप्राइम मतलब क्या कि उसमें 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे तो हो गया 5 जो है वो इनका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक है, जो हम अज्यूम कर रहे थे कि √5 रेशनल है, वो क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो √5 है वो क्या है भैया, वो है इरेशनल नंबर है। करेक्ट है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, अपन सेकंड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये भी ठीक वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे और जब रेशनल होगा तो स्वाभाविक है अपन इसको P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5, ठीक है, ये वाला नंबर इज रैशनल। जब ये रैशनल है तो क्या कर सकते हैं अपन, सो वी कैन राइट 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B, where A and B are integers, correct है, and B is not equal to 0 and A, B are co-prime। ठीक है, ये इतना अपने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारे पास 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। दैट इज, अगर मान लो अपन 3 को इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 2√5 इज इक्वल टू A/B -3। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं अपन। सो वी हैव A√5 इज इक्वल टू A -3B/B। ठीक है, इसको अगर मान लो अपन थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से √5 इज इक्वल टू A -3B डिवाइडेड बाय ये 2 × B। ठीक है, 2 × B, दैट इज ये हमारे पास आ गया।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए और बी ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये जो 3b होगा ये भी इंटीजर होगा, तो ए में से कोई इंटीजर अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, इंटीजर, नीचे भी क्या आएगा, इंटीजर। और ऑफकोर्स ये जो हमारे पास बी, ऑब्वियसली जो बी है, ठीक है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होगा, 2b इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है कि ये वाला जो नंबर होगा, ठीक है, ये वाला जो नंबर होगा ये क्या होगा भैया, ये होगा हमारे पास रेशनल। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। अरे क्यों भाई इरेशनल क्यों है, अब भी हाल तो सॉल्व कराता है यार अपन ने। यहाँ पर ये देखो √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहां पर से क्या आ रहा है, ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया और ये आ गया इरेशनल। तो रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल आ रहा है। ऐसा संभव है क्या, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो लेके चल रहे थे, मान के चल रहे थे कि 3 + 2√5 इज रेशनल, वो क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक बच्चों, अपन इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंस a comma b are integers we get a minus 3b upon 2b is rational, करेक्ट है। एंड सो √5 इज रेशनल। अरे देखो भैया, जब ये रेशनल आ रहा है तो ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए हमारे पास, और ये वाला पार्ट रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन √5 तो क्या है, √5 हमारे पास इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड सो √5 इज रेशनल, ठीक है। ये रेशनल है तो ये रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम तो अच्छे से जानते हैं कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है, ठीक है। व्हाट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमारा जो इनकरेक्ट अजम्पशन था उसके कारण क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, ठीक है। क्या था हमारा अजम्पशन, दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। इसको अपन क्या कर रहे थे, रेशनल मान रहे थे, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, करेक्ट है। आई होप यह वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अपन यहाँ पर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/√2, ठीक है। यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट का, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 या 1/√2 इज रैशनल, करेक्ट है। सो वी कैन राइट, अभी जो रैशनल है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, दैट इज b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आल्सो a एंड b आर को-प्राइम, करेक्ट है। इतनी बात अपने को यहाँ पे लिखना ही है, तो हर क्वेश्चन में लिखना ही रहता है अपने को, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, ठीक है। जब ये इतना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ ये जो हमारा 1/√2 इज इक्वल टू a/b है, इससे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये जो b है यहाँ चला जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a√2, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब अपन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू a² इंटू 2, करेक्ट है। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं, ठीक है। अब यहां पर अपन ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास है b² इज इक्वल टू a² अपॉन इंटू 2 दे, तो ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b² के नीचे, ठीक है। एक काम करो, अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर से क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b², करेक्ट है, और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a²। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि 2 डिवाइड्स b², therefore 2 डिवाइड्स b, करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, यहां लिख देता हूं थ्योरम 1.2, करेक्ट है। इसको याद रखिएगा, 2 डिवाइड्स b, करेक्ट है। अब यहां पर बच्चों जो है 2 डिवाइड्स b, दैट इज 2 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है, सिंस 2
डिवाइड्स बी, ठीक है। वी कैन राइट क्या, 2 डिवाइड्स बी, दैट इज बी बाय 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। जो यहां पर क्या होगा, सी कोई क्या है, इंटीजर है, यहां पे लिख देते हैं अपन, वेयर सी इज सम इंटीजर, करेक्ट है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये तो अपने पास इतना हो गया, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, b इज इक्वल टू 2c, करेक्ट है, b इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो अपन ने यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये हमारे पास था, ये इसको इक्वेशन नंबर मान रहे थे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2 आ रहा था, तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है क्या, b इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो ये यहाँ पर से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से जो b की वैल्यू है इसको अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास बच्चों, देखो यहाँ पर से इक्वेशन 1 हमारे पास था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास b है, b की जगह अपने को 2c लिखना है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 2c का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 4c स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बताओ बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों यहाँ पर से 2c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये c स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ए स्क्वायर जो है उसको 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन यहाँ पर एस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। अब जो 2 है ये ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, सॉरी 2 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, और यहां पर अपन ने देखा था कि जो 2 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा था, मतलब 2 जो है वो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहां पर अपन लिख देंगे therefore 2 divides A and B बोथ, करेक्ट है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ therefore A and B have at least 2 as a common factor, common फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, अभी अपन जो है यहां पर अपन क्या कर रहे थे, यहां अपन मान रहे थे कि जो ए और बी है, ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब क्या है 1 के अलावा उसमें और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अभी यहां पर तो हमारे पास क्या आ गया है, इसमें हमारे पास आ गया है कि ए और बी का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2 है, ठीक है। मतलब 2 भी क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है, करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जो अपन सपोज कर रहे थे, ठीक है, ये उसका क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हम मान रहे थे वो सही नहीं है, तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर, करेक्ट है। चलिए बच्चों, तो यहां पर क्या है हमारे पास therefore 2 divides A and B both, ठीक है, ये अपनों को अच्छे से पता चल चुका है। therefore A and B have at least 2 as a common factor, ठीक है, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1, करेक्ट है, ठीक है।
This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 1 by root 2 is rational. ठीक है, so we conclude that 1 by root 2 is irrational. ठीक है, चलिए बच्चों जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7 रूट 5, ठीक है, 7 रूट 5 इज रैशनल। जब ये रैशनल है, ठीक है, जब रैशनल है तो इसको अपन a बाय b लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो वी कैन राइट 7 रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आल्सो a कॉमा b आर को प्राइम। करेक्ट है, ये अपन यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों अपन लिखते हैं नाउ 7 रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। करेक्ट है, a क्या है, इंटीजर है, b क्या है, इंटीजर है। अब ये 7 भी इंटीजर है, 7 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमको इंटीजर मिलेगा, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। करेक्ट है, जब इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ठीक है, और जो हमारे पास अपॉन वाला जो नंबर है, डिनोमिनेटर जो है वो 7b है, वो क्या है 7b इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या बन गया है बच्चों, ये बन गया रेशनल। बट रूट 5 क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो अब हमारे पास एक चीज अपनों को समझ में आती है कि जब ये वाला पार्ट रेशनल है तो ये वाला भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं, ये तो उल्टा हो गया भैया, ये तो इरेशनल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो माना था वो हमारा क्या था, गलत था। ठीक है, इसलिए सही क्या होगा, इसलिए सही होगा कि जो 7 रूट 5 है वो क्या है भैया, वो है इरेशनल। करेक्ट है, इसको लिख भी देते हैं अपन। यहां पर अपन लिख देंगे सिंस a कॉमा b आर इंटीजर्स। ठीक है, जब इंटीजर्स हैं तो a अपॉन 7b क्या होना चाहिए भैया, रेशनल होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर a बाय 7b इज रेशनल। जब ये रेशनल है सो रूट 5 इसके इक्वल में आ रहा है ना, रूट 5 इसके इक्वल में आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी रेशनल होना चाहिए। एंड सो रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, बट this contradicts the fact that root 5 is irrational। ठीक है, जो ये आ रहा है, ये हमारा जो कथन है उसका क्या कर रहा है, विरोधाभास है, उसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल हो रहा है। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हैज arisen because of our incorrect assumption that क्या था, क्या इनकरेक्ट assumption था, अपन क्या कर रहे थे भैया, 7 रूट 5। ठीक है, 7 रूट 5। ठीक है, assumption that 7 रूट 5 is rational। यहां पे लिखेंगे so we conclude that 7 रूट 5, ठीक है, 7 रूट 5 is irrational। करेक्ट है,
थर्ड पार्ट अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन 6 प्लस रूट 2 का, ठीक है क्या। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। जब ये रैशनल है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट 6 plus root 2 is equal to a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0 and also a and b are co-prime। ये तो अपने को हर क्वेश्चन में करना ही है, करेक्ट है। चलिए इतना करने के बाद बच्चों ये हमारे पास दिख रहा है 6 plus root 2 is equal to a by b, ठीक है। इसको अपन लिख सकेंगे रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b माइनस 6, ठीक है। या क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारे पास रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस 6b डिवाइडेड बाय b। अब a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये ऊपर भी इंटीजर आ गया, नीचे भी इंटीजर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है कि रूट 2 भी रेशनल होगा, ठीक है। लेकिन हम तो अच्छे से जानते हैं कि रूट 2 जो है वो रेशनल नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जो अज्यूम कर रहे थे, ठीक है, कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो रेशनल है, ठीक है, वो रेशनल नहीं है, ठीक है ना। कॉन्ट्रेरी हम इसको बोल सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो रेशनल नहीं है, अपितु 6 प्लस रूट 2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल है। चलो बच्चों, तो इसका फाइनल कंक्लूजन में अपन क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a माइनस 6b, यहां पर आ रहा था ना हमारे पास a माइनस 6b अपॉन b, ठीक है। तो क्या a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल। जब यह रेशनल है सो रूट 2 इज रेशनल, रूट 2 को भी रेशनल होना चाहिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। कौन सा इनकरेक्ट अजम्पशन था हमारा, दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। जो हम ये मान के चल रहे थे कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो अंततः हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे, सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। आई होप आपको यह पूरी एक्सरसाइज के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।